नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की एक और नई वीडियो आपके सामने है, ठीक है ना। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 अंकों की है, तो 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या होगी 12, ठीक है ना। 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों संख्याएं, पहली 12, फिर 15 और फिर 18 ... कहाँ तक, 99 तक। देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 97 लेते तो वो करती नहीं, 99 कट जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों से, 2 अंकों की जो 3 से विभाजित तो वो हो जाएगी 99 और सबसे छोटी हो जाएगी बेटा 12, ठीक है। चलिए चलते हैं, बस कुछ नहीं है फिर तो। ये एपी हो गई, लिख दो जी। यहाँ ए बराबर 3, सॉरी ए बराबर बेटा 15, डी बराबर 3 और एल बराबर हो गया आपका 99 और एन बराबर हमसे बेटा पूछा है। तो फिर से वही काम बेटा, सूत्र L इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल इज इक्वल टू 99, ए बोले तो 15 12 बेटा क्या हो रहा है 12, ठीक है ना। प्लस एन कितना हो जाएगा आपका, एन हमें निकालना है और डी हो गया आपका बेटा 3। इसे इधर लेके आओ, 7 8 87 हो गई है, ठीक है ना। बराबर 3 इंटू एन माइनस 1, 87/3 बराबर एन माइनस 1, ये 29 टाइम हो जाएगा। तो एन बराबर आ गया बेटा यहाँ से 30, ठीक है ना। तो 2 अंकों वाली कितनी है, 30 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए बेटे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली, सोचो दिमाग लगाओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी। हाँ चलो जी, मैं आ गया दिमाग में। तो पहली संख्या हो जाएगी 105, क्योंकि 14 सत्ते होते हैं बेटा 98 और 15 सत्ते हो गए 105, ठीक है ना। उसके बाद 7 7 इनमें ऐड करते जाएंगे, 105 112, 16 सत्ते 112, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। ... और कहाँ तक आ जाएंगे ये, जल्दी सोचो भाई, 997 तक। 9 एकम 9, ठीक है भाई, 97 आएंगे, कम आएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9 हो जाए 29, 7 चौक 28 ना, ये है जी, यही हो जाएगी, ठीक है ना। 994 हो गया आपका अंतिम पद, बस जी, फिर कुछ नहीं है। फिर तो वही वाला काम शुरू कर दो जी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 105, डी बराबर 7, एल बराबर 994 यानी 994, एन बराबर क्या, सूत्र L बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से L कितना है बेटा 994, ए है 105, एन की हमें वैल्यू निकालनी है और डी कितना है यहाँ पे 7। इसे इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, 8 में से 0 जाएगी 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। ऐसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना बेटा। बराबर हो जाएंगे 7 इंटू एन माइनस 1, 7 से इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, बराबर हो गया एन माइनस 1, ठीक है जी। एन बराबर हो जाएगा आपका 297 प्लस 1, एन इक्वल टू 128। बेटा ये दोनों सवाल जो मैंने आपको कराया ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बड़े नंबर में पूछेगा आपसे, 4 5 जो भी बनते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं और 1 2 प्रश्न होंगे वो आपको करने को दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों, ये 2 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं घर से। पहला प्रश्न है आपके आगे, आपके सामने, 10 व 250 के बीच कितने गुणज हैं जो 4 से विभाजित हैं। 10 व 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। हर हालत में n नहीं निकालना है, ठीक है ना। देखो शेषफल 3 बचने का मतलब क्या है,
शेषफल 3 बचने का मतलब है 11 व 300 के बीच, ना तो 10 आएगा, सॉरी 10 व 300 के बीच, ना तो 10 आएगा ना 300, ऐसे ही यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा और ना 250, तो 10 के बाद कितना आ जाएगा 11। अगर 11 को मैं 4 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना बचता है 3। अब ऐसे ही हर बार इनमें 4 4 जोड़ते जाना, 15 15 और 4 19, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कहाँ तक 300 के बीच। अब 300 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से कटता हो, जल्दी देखो भाई, देखो 300 4 से कट जाएगा, 7 चौक 28 कट रहा है। अब इससे पहले 3 कम कर दो, ठीक है ना, तो हो जाएगा 297। मैं इसे 4 से काट रहा हूँ, देखो 4 7 28, 16 हो जाएंगे ये तो। चलो और कम करो, 1 बच रहा है जी, 95 होगा ये, क्योंकि 4 7 28, 1 15 हो जाएगा ये, और जी 4 तिया 12, ठीक है ना, तो 295 आ जाएंगे, ठीक। 295 के बाद में 299 भी आ सकता है भाई, 4 2 सत्ते 4 सत्ते 28 और 4 7 16, 299 भी आ जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए, क्योंकि उसके बीच में बोल रहे हैं वो, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों सवाल हैं आपके लिए। चलिए चलते हैं हम आगे। चलिए बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 8,3,-2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है जी, प्रथम 22 पदों का योग। मैं देखो साइड में पहले सारे के सारे योग के फॉर्मूले लिखे देता हूँ। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 a प्लस l, और इसके जस्ट बाद कितना हो जाएगा SN बराबर, क्योंकि a और an बेटा कितना होता है वो सेम ही होता है। ये तीनों फॉर्मूले लगाऊंगा मैं, ठीक है ना, और बाकी 1-2 यूज़ करेंगे वो पीछे वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से इसे करना शुरू करता हूँ, उम्मीद है आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो बेटा पहले ये आराम से देखो, यहाँ a बराबर 8, d बराबर आ जाएगा आपका -5, क्योंकि 3 में से 8 जाएंगे तो -5 हो जाएंगे। n बराबर हो गया आपका 22, और मुझे ज्ञात करना है बेटा S22 बराबर क्या, क्योंकि प्रथम 22 पद पूछे हैं, तो 22 मतलब ये, तो हम लगा देंगे यहाँ पे सूत्र SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है बच्चों। तो मुझे 22 का मान निकालना है, S22 22/2, 2 a की वैल्यू कितनी है बेटा 8 प्लस 22 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -5, सही है बेटा। ये आ गया आपका 11, 8 दूनी 16 प्लस 21 पंजे कितने आ जाएंगे 105, 11 15, ठीक है ना, 5 इसमें से घटा दो तो ये हो गए 9, और ये कितने बच जाएंगे बेटा यहाँ पे 8, 89 हो गए, ठीक है ना। और अब इसके आराम से इसमें कर दो गुणा, माइनस के हैं, तो 9 7 9, ये आ जाएगी इसकी गुणा करने पर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो बच्चा आंसर ठीक आ रहा है। देखो बेटा ये तो दोनों हो गए आपके फॉर्मूले, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों, ठीक है ना। ये हो गया आपका सवाल, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बस वैल्यू रखिए कुछ उसमें फॉर्मूले में ही, ठीक है ना। चलो करिए। चलो बेटा नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है ना बेटा। 1 प्लस -2 प्लस -5 प्लस -8 प्लस डॉट डॉट -236, वही काम बेटा फिर से यहाँ a बराबर 1 और d बराबर आ जाएगा बेटा 3, वो भी क्या का माइनस का, क्योंकि -2 में से -1 घटा रहे हैं हम, ठीक है ना, -3 आ जाएगा। l क्योंकि अंतिम पद दे रखा है 236, ठीक है, और मुझसे योग ज्ञात करना है, यानी कि SN बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र SN बराबर n/2 कितना आ जाएगा ये 2a प्लस, मैं तो l वाला ही लगा देता हूँ यहाँ पे, a प्लस l। लेकिन बच्चों अब मुझे एक बात बताइए कि आप इसमें n बराबर क्या रखेंगे, सोचो, ठीक है ना, आप इसमें n बराबर क्या रखेंगे, ठीक है बच्चों। मुझे यहाँ से पहले बेटा l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किससे जी, इससे, सूत्र l = a प्लस n-1 इंटू डी। l बराबर कितना है -236 बराबर a कितना है 1 प्लस
n-1 और d कितना है -3। इसे इधर ले आओ, -237 बराबर -3 और +3। अब इसे इधर ले आओ तो प्लस का माइनस के हो जाएंगे, -240 बराबर -3n। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा बेटा आपका 80। ठीक है ना, बस तो फिर कुछ नहीं रख दो यहाँ पे। S80 इजकल टू 80/2 a कितना है बेटा 1, और वो कितना है L इजकल टू -236। 40 बार कट गया भैया ये, गुणा -235। ठीक है ना, माइनस क्या आएंगे 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 14 और 4 दूनी हो जाएंगे बेटा आपके 9। ठीक है जी, उम्मीद है ये इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए माइनस के 9400 इसका उत्तर आ रहा है बेटा। ठीक है ना, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मैं 1-2 सवाल ही करूँगा आज, और बाकी कल इस चैप्टर को हम उम्मीदें पूरा कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं क्योंकि पता नहीं क्या क्वालिटी में थोड़ा सा डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है ना, सबसे पहले इन्होंने दिया है S20 S14, वो दे रखा बेटा 1050। ठीक है ना, तथा इसका प्रथम पद यानी कि a बराबर हो गया 10, तो 20वां पद। चलो जी, हमें निकालना है से कितना बेटा A20, और A20 कितना होता है a + 19d। तो मुझे a तो है, मुझे d निकालना है, ऐसे सीधी सीधी बात है। तो सूत्र हो गया आपका S14 इजक्वल टू, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई a कितना 10 प्लस 14 - 1 और d कितना है, मुझे d तो निकालना ही है भैया। इसकी वैल्यू कितनी है 1050 बराबर, ये कट के कितना आ गया 7, 20 प्लस के 13d, 7 से कितनी बार 15 7 105। ठीक है ना, 0 से 0 हो जाएगा तो 15। ठीक है ना, प्लस के हो गए 13d, इधर को ले आओ 130, 13d, d बराबर आ गया आपका बेटा 10। बस तो d की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो। तब ये तो हमसे पूछा है भैया S20 बराबर आ जाएगा a + 19d, तो a कितना है आपका 10 + 19 गुणा 10। ठीक है ना, 19 और 20 190, कितना आ गया टोटल 200। तो आपका जो है 20वां पद जो आया कितना है, वो है बेटा 200 यानी कि 200। ठीक है ना, चलिए बाकी मैं आज का आपके लिए घर के लिए 1-2 सवाल नहीं दे रहा, जो दिए हैं शुरू में वही काफ़ी है। ठीक है, पता नहीं वीडियो क्वालिटी में काफ़ी इशू हो रहा है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।